वन पीस चैप्टर 1141 के ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ चुकी है और ये पहले बात अभी नहीं आई थी, ये कल आ गई थी, बट मेरी वीडियो लेट आ रही है। सो लेट्स ब्रेक डाउन दिस चैप्टर। डीपली ब्रेक डाउन नहीं करने वाले, बट या मेन की पॉइंट्स को लेकर चलेंगे। इस चैप्टर के अंदर लोकी फ्री हो चुका है एंड लोकी के इंटेंशंस क्या होने वाले एल्बाफ के ऊपर, अभी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे एंड पार्ट के अंदर। सो लेट्स रोल द इंट्रो। चैप्टर की स्टार्टिंग हमारे नामी की डिसअपॉइंटमेंट से होती है कि नामी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है एल्बाफ पे आके नहीं, वो उस कैसल में जाके बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी मिलने से मेरा मतलब है कि उसको वहाँ पे कोई ट्रेजर नहीं मिला। ट्रेजर ना मिलने के डिसअपॉइंटमेंट में नामी बहुत ज्यादा चिल्ला रही है एंड जोड़ उसको बहुत चुप करा रहे कि भाई चुप हो जा, कोई सुन लेगा हमारी बात, सारी चीजें फैल जाएगी। क्योंकि एल्बाफ वाले लोगों को नहीं पता कि जोरो एंड लूफी लोकी को फ्री करने जा रहे हैं और उसके चुप कराने पर भी नामी चुप नहीं हो रही, बस वो चीखे जा रही है। उसके बाद हमारे सीन पूरे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है रिप्ली एंड फ्रैंकी को। रिप्ली फ्रैंकी को दिखाती है कि भाई एल्बाफ काफी पुराना ट्री है और उसके बारे में ना काफी ऐतिहासिक बातें बता रही होती है। फ्रैंकी वहां पे देखता है कि इस ट्री के ऊपर एक ब्रांच को पूरा स्लाइस कर रखा है, तो फ्रैंकी रिप्ली से पूछते है कि ये ब्रांच ऐसी अजीब सी क्यों है। रिप्ली कहते हैं कि इस ब्रांच के ऊपर एक लाइटनिंग की स्ट्राइक गिरी थी जिसके चक्कर में हमने इसको काटना पड़ा, और एल्बाफ की दो वीकनेस ही है, एक लाइटनिंग और एक फायर। और यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि एल्बाफ लाइटनिंग एंड फायर से रेजिस्ट है ही नहीं। यहाँ पे अगर लाइटनिंग और फायर का कुछ भी इफेक्ट होता तो एल्बाफ पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो। उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं उस पार्टी के अंदर जहाँ पे नामी पहुंच चुकी है। नामी को ऊसाप मिलता है और ऊसाप नामी को मिलवाता है जारुल से। जारुल नामी को देखते ही कहता है पहली बात कि भाई और भाई जारुल कहता है भाई तू पागल है क्या, तेरा टाइप क्या है वैसे। और भाई जारुल उसको बताता है कि भाई मेरे को तो पसंद है ओल्डर वुमेन्स। और भाई ओल्डर वुमेन्स मतलब भाई लिटरली जारुल 400 साल का है और इससे ओल्डर है ही कौन भाई दुनिया में, मतलब सबसे ओल्डेस्ट गाय जारुल ही है। और ये कह रहा है मुझे मेरे से भी बूढ़ी औरतें पसंद है। तो भाई ऊसाप जारुल को उछलते हुए एक थप्पड़ मारता उसके स्वॉर्ड के ऊपर और कहता है भाई तू पागल है क्या, तू सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट गाय है और तू ऐसी बातें कर रहा है। उसके बाद ऊसाप कहता है सबको भाई सुनो मेरी बात, इसके ये जो स्वॉर्ड है दिमाग से इसको निकालो, इसका दिमाग बंद हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे सारे जाइंट्स कहते हैं कि भाई अगर हमने इसकी स्वॉर्ड निकाल दिया तो ये इतना सारा इसका खून निकलेगा कि खून निकलने की वजह से मर जाएगा बुड्ढा। ये सीन शिफ्ट होता है अंडरवर्ल्ड की तरफ जहाँ पे लूफी एंड जोरो लोकी के पास पहुंच चुके हैं। आफ्टर सीइंग लोकी का एटमॉस्फेयर देख के लूफी कहते हैं कि भाई यहाँ पे शायद से कोई ना कोई तो आया है जिसने इसको बहुत ज्यादा डैमेज करा। क्योंकि जोरो जब लूफी को कहते हैं कि भाई जैसे तूने बताया था वैसे तो दिख नहीं रहा भाई, ये लोग इतना डैमेज क्यों है। लूफी पे कहते हैं कि नहीं भाई जब मैं इससे पहले मिला था तो ये इतना डैमेज नहीं था, ये अभी इसको शायद से किसी ने मारा है यहाँ। और आसपास लोकी के पेट्स भी सारे मरे हुए थे, तो यस इन दोनों को समझ आ रहा है कि भाई कुछ ना कुछ हुआ यहाँ पे हमसे पहले। तो फिर लूफी यहाँ पे सीधा स्ट्रेट अप जा रहा होता है उसकी चेंज खोलने और जोरो उसको पकड़ता है। जोरो कहता है भाई एक मिनट रुक जा, हम यहाँ पे आए थे बट हम इसको स्ट्रेट अप थोड़ा ना फ्री कर देंगे लोकी को। पर लूफी कहता है पर हम करने तो यही आए थे यहाँ पे, हम इसको खोलने ही आए थे, बट क्यों तू रोक क्यों रहा है मेरे को। अब जोरो यहाँ पे लूफी को समझाते कि भाई सुन, एल्बाफ के लिए लोकी सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव गाय है और अगर हमने इसको फ्री कर दिया तो हम एल्बाफ वालों की नजर में बहुत ज्यादा इवल पर्सनैलिटी में आ जाएंगे कि वो एक तो उन्होंने हमें घर दिया यहाँ पे और एक तो वो हमें रहने दे रहे हैं और हम उनकी बिना माने लोकी को फ्री कर देंगे। तो इट्स हार्ड कि भाई अगर हमने इसको फ्री कर दिया तो शायद से हमारे रिलेशन बिगड़ जाए एल्बाफ वालों के साथ। पर लूफी कहते थे को सच में लगता है जोरो कि अपनी ये वुंड्स के साथ इस एल्बाफ के ऊपर रैम्पेज मचा सकता है बंदा। और भाई जोरो कहता हाँ लगता तो नहीं है। उसके बाद जोरो भाई पहले तो उसके अंदर उसके बाद जोरो लोकी के ऊपर एक लात दे के मारते है जिससे उसको होश आ जाता है और वो थोड़ी देर के लिए होश में आके वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई लूफी जा रहा होता है हम उसको फ्री करने, बट लूफी को दिखता है कि भाई जो लोकी की चेन्स है वो सी प्रिज्म स्टोन्स की बनी हुई है। तो लूफी ना चाहते हुए लूफी चाहते हुए भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सी प्रिज्म स्टोन को वो नहीं कर सकता डैमेज। तो भाई लूफी जोरो की हेल्प मांगता है। लूफी कहता है चल भाई एक काम कर, इसको रिलीज करके देखते क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ बड़ा काम कर सकता है और कुछ करेगा तो हम इसको देख लेंगे ना। तो भाई जोरो कहता है चल ठीक है मैं इसको रिलीज तो कर दूंगा बट मैं स्टिल इसके एक पैर को बांधे हुए रखूंगा क्योंकि अगर इसका कुछ अता पता नहीं है भाई, क्या पता ये बहुत तगड़ा रैम्पेज मचा दे रिलीज होते के साथ। उसके बाद भाई जोरो यहाँ से निकल जाता है और पीछे से हमारे जाइंट पायरेट्स एक जाइंट शिप के ऊपर अंडरवर्ल्ड के अंदर एंट्री मार रहे होते हैं एंड आफ्टर सीइंग देम वो सारे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि भाई शायद से बहुत तगड़ा कुछ करने वाले थे लूफी एंड जोरो। और भाई वहां पे वो ना आसमान से बहुत ऊपर से गिर रहे होते हैं और भाई लिटरली अगर वो उस स्पीड से जमीन पे टकराते तो ऑनेस्टली वो सारे के सारे पायरेट्स गिरते के साथ ही मर जाते। पर लूफी ने अपनी बाउंसी पावर के साथ उनको बचा लिया, बट स्टिल उनकी शिप बाउंस होके गिर गई थी। और उसके बाद फिर जाइंट पायरेट लूफी को थैंक यू कहते कि भाई थैंक यू तूने हमें बचा लिया क्योंकि सही है मरे नहीं, पर ये चोट बड़ी जोर से लगी हम सब। उसके बाद हजरुद्दीन लूफी को भाई देखो घुटने पे बैठ के समझाते कि भाई सुन ये बंदा बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव गाय है, अगर हमने इसको रिलीज करा तो भाई हमें नहीं पता कि एल्बाफ का क्या हाल हो। और यप वो लोकी की काफी सारी बुराई बताता है लूफी को कि भाई अगर इसको हमने रिलीज कर दिया तो काफी कुछ हो जाएगा एल्बाफ। और तभी जोरो आगे कहते कि भाई तुम सारे बहुत ज्यादा लेट हो चुके। एकदम रैंडमली
फाइनली लोकी खड़ा हो चुका है। जैसे लोकी खड़ा तो लूफी पहले तो उसको देख के कहता है कि भाई सीरियसली मुझे लग रहा था ये बंदा अनकॉन्शियस है। और भाई जैसे ही लोकी खड़ा होता है सबसे पहले वो अपना रेगनरीर अपना वेपन उठाता है और हजरुद्दीन कहता है कि रुक सुन रोकी, इसको रख दे, इसको हाथ मत लगा दियो वापस दोबारा। बट आई डोंट नो, इसी के साथ यहाँ पे चैप्टर एंड हो चुका है। जिस हिसाब से जिस माइंड से उसने अपना वेपन उठाया लोकी ने, शायद से बहुत तगड़ा रैम्पेज होने वाला है। अब ये रैम्पेज आई गेस एल्बाफ वालों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि 6 साल से उन्होंने इसको बंद करके रखा, इसको ईवल बोला, इसको बहुत बुरी बुरी बात सुनाई, तो शायद से वो अपने रिवेंज टाइप ऑफ एल्बाफ वालों से भी लेगा, या फिर उसने ये वेपन उठाया होली नाइट से बदला लेने के लिए, क्योंकि होली नाइट्स ने लिटरली उसके सारे पेट्स को मार दिया है। और ये उसने कहा था कि भाई तुम अभी इसको मार दो, बट इसको मैं वेरी सून एक फ्यूल की तरह यूज करूंगा तुम लोगों से बदला लेने के लिए। सो आई गेस इसके 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। एंड क्या पता भाई लूफी लोकी को कहे कि आजा मेरे क्रू में आजा, और ये एक और 10th मेंबर आ जाएगा हमारे स्ट्रॉ क्रू के अंदर। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा गोटेड होने वाला है, क्योंकि काफी सारी चीजें में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पता चल जाएगी अगर ओडा सेंसे चाहे तो, क्योंकि ओडा सेंसे क्या पता किसी और आइलैंड पे मैं स्विच कर दें। बट ये अगर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमें एल्बाफ वाले आर्क को ही कंटिन्यू देख, तो हम लोकी की मेंटालिटी को देख पाएंगे। एंड यप नेक्स्ट वीक मिलते हैं एक वन पीस के न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पीस।